बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वेटरन शूटर्स चैनल। व्यूअर्स, जो पिस्टल का एक पार्ट 1 मैंने आपके सामने पेश किया था CZ 75 PO7 ड्यूटी के बारे में, तो उसका आज पार्ट 2 मैं आपके सामने पेश करूंगा, जो इंटरनली वेपन को चेक करने के लिए कि जो इसके इंटरनल पार्ट्स हैं और मैगज़ीन के ऊपर आफ्टर शूटिंग क्या इफ़ेक्ट्स अभी तक आए हैं जो मैंने इसको यूज़ किया है। यूज्ड है ये वेपन, काफ़ी ज़्यादा इसको मैंने यूज़ किया है, बट इसको दिखाने का मकसद ये है कि इसके जो इंटरनल्स हैं अभी तक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे इस वेपन ने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। तो ओवरऑल वेपन तो आप पहले भी देख चुके हैं, इसको आप देखें कि किस तरीके से ये बिल्कुल परफेक्टली डिज़ाइंड है कि जो इसमें यहाँ पर एक चेकरिंग सी उंगली रखने के लिए, बाकी हैंड ग्रिप और इसकी जो डिकॉकर सेफ्टी है उसका, और बाकी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, बट इट्स अ रीकैप। और इसकी स्लाइड्स को हम देखते हैं तो इसका काफ़ी लो बोर एक्सिस है और सरेशंस भी इसमें जो है ना ठीक है, एग्रेसिव है, इसको इक्वली आप वो कर सकते हैं। साइड्स को एक दफ़ा आप देख लें, रियर यू नॉच है और फ्रंट साइड टिप जो है उस पे एक इल्यूमिनेशन डार्ट भी आपको नज़र आ रहा है। तो इसका ये जो मैगज़ीन रिलीज़ स्केच है, स्लाइड रिलीज़ स्केच है सॉरी, तो ये काफ़ी साइज़ में बड़ा बेहतरीन है। इसमें मैनिपुलेशन बड़ी इजी होती है, इसको आप इजीली विद द थंब आप मैनिपुलेट करके स्लाइड को रिलीज़ कर सकते हैं। लाइक ग्लॉक का जिस तरह है तो उसका वो छोटा स्लाइड रिलीज़ होता है, उसके बनिस्बत ये वाला काफ़ी बेहतर है। इसको ओपन करने के लिए इसकी जो पिन है इसको हम प्रेस करके रिलीज़ करते हैं और इसका स्लाइड अलहदा हो जाता है फ्रॉम द पिस्टल। स्लाइड के इंटरनल्स को आप जब देखते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द यूज़ इसके ऊपर ये निशान और स्क्रैचेस आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि जो भी पिस्टल यूज़ होता है तो इसके इंटरनली जो मेटल पार्ट्स के एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन के बाद ये वाले निशान इस पे आते ही हैं, बट दीज आर नॉट दैट मच कि इसको हम कहें कि वेयर एंड टेयर कोई बहुत ज़्यादा है। तो एक ये स्प्रिंग आप देख लें, रिकॉइल स्प्रिंग है, तो एक चीज़ को ये भी ज़ाहिर करती है कि एक पिस्टल कितना बेहतर बना हुआ है और मेटलर्जी उसके मेटल्स कितने बेहतर हैं कि आफ्टर यूज़ ऑफ सो मनी ईयर्स और कितने राउंड्स के बाद भी वो स्टिल इट इज़ फंक्शनिंग गुड। बैरल आप देख लें, इंटरनली इसकी जो शाइन है, क्रोम है, इट इज़ परफेक्टली शाइनिंग एंड फाइन। इसकी एक चीज़ जो मैंने नोट की है इस पिस्टल की कि इसकी जो बैरल है वो बड़ी अच्छी बनी हुई है, हार्ड मटेरियल और कोल्ड हैमर फोर्ज्ड बैरल है, और इसके जो लॉकिंग लग्स हैं ये बड़े मजबूत और बड़े ही बेहतरीन बने हुए हैं। तो स्टिल आई एम श्योर कि ये वेपन आफ्टर दिस मच यूज़ के ऑलमोस्ट इससे कोई 500-600 राउंड्स तो फायर हुए होंगे। मेरे पास आया तो 200 प्लस मैंने फायर की, उससे पहले भी यूज्ड में ही मैंने लिया था। इंटरनली आप देखें इस पे निशान है बैरल के, बट इट इज़ वेरी कॉमन एंड नॉर्मल। और जहाँ पर ये बैरल इसका आप देख सकते हैं बुलेट टच होता है तो वहाँ भी निशान है। इसकी जो स्लाइड है वो बड़ी हैवी ड्यूटी बनी हुई है एज़ कम्पेयर टू द CZ-P10C। उसको मैंने कंपैरिजन की एक वीडियो भी पहले पोस्ट की थी, बनाई थी, उसकी निस्बत जो है ना ये बड़ा अच्छा है। और इसमें एक चीज़ अच्छी चीज़ ये है कि इसके स्लाइड इनर राइडिंग है, तो ये बड़ा लो बोर एक्सिस इस वेपन का बन जाता है जब इसको शूट करते हैं। तो उसकी जो एक आप देख सकते हैं, मैं बैरल भी इसमें प्लेस करता हूँ तो ये काफ़ी बैरल नीचे राइड करती है, जिसकी वजह से रिकॉइल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और रिकॉइल कम होने की वजह से इसकी शूटेबिलिटी और एक्यूरेसी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। ये आप देख सकते हैं जब स्लाइड में भी होता है तो ये काफ़ी आपका जो जहाँ पर आपका हाथ रेस्ट होता है बीवर टेल के बिल्कुल नीचे, तो ये बैरल सेम उसी लाइन में ही आ रही होती है, तो बहुत लो रिकॉइल इसकी शूटिंग होती है। तो जिसकी वजह से शूटिंग में भी आपको बड़ा अच्छा फील होता है कि इसमें एक तो रिकॉइल नहीं है, फिर जहाँ आप एम करते हैं वहाँ ये शूट करता है एग्जैक्टली, इसकी एक्यूरेसी आउट क्लास है। बैरल आप इसमें जब लगाते हैं तो ये बैरल की चैनल में आप देखते हैं कि जो मूव करता है तो बहुत ज़्यादा इसमें प्ले नहीं है इसका, जब इसको आप स्लाइड में मूव करते हैं
باقی اس کا اولڈ ڈیزائن ہے، چونکہ 2012 ماڈل ہے، تو اس کا جو سپرنگ ہے اور ریکائل راڈ، یہ جو راڈ ہے ریکائل سپرنگ کے ساتھ، یہ اس میں دونوں سیپریٹ پارٹس ہوتے ہیں۔ جو نئے ماڈل جتنے آئے اس میں یہ فکسڈ ریکائل سپرنگ اور وہ راڈ اس میں دونوں فکس چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ نہیں ہوتی۔ اس کو دوبارہ ہم جوڑتے ہیں، اور جوڑنے کا وہی طریقہ ہے کہ اس کو اپنی اس میں ریل میں آپ اس کو الائن کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو آپ پن کے ساتھ جو اس کا میگزین ریلیز کیس ہے اسی کے ساتھ اس کو آپ پریس کر کے دوبارہ اپنی جگہ پہ فٹ ہو جاتا ہے۔ اٹس اے ویری اسموتھ سلائیڈ اور اسموتھ شوٹنگ پسٹل، جو کہ چیک ریپبلک کا بنا ہوا ایک ماسٹر پیس اس کو اسٹل ہم کہہ سکتے ہیں، اور لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں بیکاز آف اٹس ہیمرفائڈ ہے، اور اس میں سیفٹیز ہیں، پلس اس کا ریکائل بڑا کم ہے، اس میں یہ کمپیکٹ ورژن میں ہے، اور ڈیلی کیری کے لیے جو لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لوگ پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسٹرائکر فائڈ پسٹلس، جس میں سیفٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں، اور باقی اس میں لوگ اتنا کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے۔ اس کا جو ٹریگر پل ہے تو سنگل ایکشن میں تو اٹ از ٹو کرسپ اور ٹو اسموتھ، ڈبل ایکشن میں بھی یہ تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ لانگ وہ ہے، بٹ اسٹل ناٹ دیٹ مچ، شوٹنگ میں کوئی ایشو نہیں آتا۔ اوور آل تو میں اس ویپن کو گریڈ کرتا ہوں کہ اس کی پرفارمنس اگر ہم کمپیئر کریں ود دا گلاک یا CZ-P10C یا جتنے بھی ماڈرن ڈیزائن کے پسٹلز ہیں، تو ڈیوٹی ورژن میں یا کمپیکٹ ورژن میں ڈیلی کیری میں دس از اے ویری گڈ پلیٹ فارم جس کو لوگ پریفر کر سکتے ہیں، اور لوگ یوز بھی کرتے ہیں تو ان کے ریویوز بھی بڑے پازیٹیو آتے ہیں۔ تو مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے اس ویپن سے کہ اپ ٹل ناؤ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اپ ٹو دا مارک رہی ہے۔ ہولسٹر، کوئی بھی ہولسٹر آپ اس کے سائز کا آپ کر لیں، سلیکٹ کر لیں، تو اس میں آپ اس کو کیری کریں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ یہ والا جو پرٹیکولر ہولسٹر ہے اس میں گلاک بھی کیری کرتا ہوں، اور سیم یہی ویپن بھی اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے ود نو ایشوز۔ تو اوور آل اٹس ویری گڈ پسٹل، اور اس کو آلریڈی میں کافی یوز کر چکا ہوں، اور رینج سیشنز میں کافی شوٹ بھی کر چکا ہوں وداؤٹ اینی ایشوز، وداؤٹ اینی اسٹاپیج۔ اس کی پرفارمنس بڑی آؤٹ کلاس رہی ہے، تو اٹس ون آف دا بیسٹ پسٹل جس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں فار یور ہوم سیفٹی سیلف ڈیفینس بیسس۔ تھینک یو، اور ریویوز پہ کائنڈلی اپنے کمنٹس لازمی دیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔